मेरे साथ एक नाबालिग बच्ची इस वक्त मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं ये बच्ची रहने वाली बैसी गांव से ही बिलोंग करती हैं। लेकिन इस नाबालिग बच्ची को काम और बेटी मानकर यानी गोद लेकर इस बच्ची को जो ठेकेदार ले गए थे, उस ठेकेदार द्वारा इस बच्ची को किस तरह से टॉर्चर किया गया, उसकी वाइफ पर कोई क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है, आपकी उम्र क्या है? 13 साल की मासूम बच्ची है और इसको जब महाराष्ट्र लेकर के जाते हैं, इसके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या आप बीती है, ये बच्चे खुद आपको बयां करेंगे कि इसके साथ हुआ क्या है। मैं तमाम चीज़ें जानने की इनसे कोशिश करूंगी। आपका नाम मैं नहीं जानूंगी, आप नाम नहीं बताएंगी, सिर्फ आप बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था, कौन लेकर के गया था? ठेकेदार। कौन ठेकेदार था? सोहिल। सोहेल नाम है? सोहिल। अच्छा, क्या किया था, क्या बोलकर ले गए थे आपको? बेटी बोलकर ले गए थे। हाँ। फिर क्या हुआ बताएं, पूरी कहानी आप बताओ। अब मुझे लेके गए थे, फिर मुझे बोले थे तुमको मैं अपनी बेटी मारूंगी। फिर मुझे पूरा घर के काम कराती थी, फिर 4 बजे ट्यूशन भेजती थी। और उस दिन खूब मतलब सोई थी मैं थोड़ी सी, वो नहीं थी, अपने स्कूल बेटा को छोड़ने के लिए गई थी, तो हम उनकी छोटा लड़का को लेके सो गए थे। फिर वो मुझे आके खूब मारने लगी और गालियाँ दे रही थी, तो हम बैठ के रो रहे थे। फिर रोने के बाद मुझे बोली खाना निकाल के दो, मैं उनको खाना वाना दी, पानी उन्हें दे करके मैं बैठी थी। फिर वो मुझे बुलाई, मुझे बोली तेरी खून की ग्रुप क्या है? तो मैंने बोली मुझे नहीं मालूम है खून की ग्रुप। बोली मेरे छोटे लड़का को मालूम है खून के ग्रुप के बारे में, तुझे क्यों नहीं मालूम? तो मैंने बोली मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं मालूम खून के ग्रुप। बोली तुझे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, तुझे खून के ग्रुप मुझे जानना चाहिए ना, कैसे खून के ग्रुप है। और ऐसा बोल करके खूब मारने लगी, इसलिए मैं घर से निकल गई डर से। कितने दिन तक आप रही उनके पास? ऐसे 1.5 महीना हो गई। 1.5 महीने हो गए हैं। हाँ। अच्छा, जो बेटी मानकर ले गए थे सोहेल, वो कैसे आपके साथ रहते थे? वो सोहेल वो अच्छे रहते थे, पर उनकी बीवी खूब मारते थे। सोहेल ने आपके साथ कुछ किया? नहीं, वो नहीं। मारपीट भी करते थे? हाँ। सोहेल मारते थे आपको? हाँ। किस चीज़ से मारते थे? बेल्ट से, हाथ से, कैसे मारते थे? हाथ से। हाथ से मारते थे। कितनी बार आपके साथ मारपीट हुई? 3 बार। 3 बार? 1.5 महीने में 3 बार? हाँ। और क्या हुआ? उसे खाने के लिए कुछ? खाना पीना अच्छा होती। अच्छा, ब्लड ग्रुप क्यों मांगते थे? आपको अंदाजा था उसके बच्चे बीमार थे या कुछ था उनको? नहीं। बच्चे अच्छे थे? हाँ। बीमार नहीं थे? नहीं। फिर क्या हुआ था? उनके बच्चे आते थे, रोज खाना खाने के बाद टीवी देखने के लिए बैठते थे। मुझे रोज परेशान करती थी, तेरी ब्लड ग्रुप क्या है, तुझे नहीं मालूम? मेरे इतनी छोटा बच्चा, वो बोलता अपनी ब्लड ग्रुप मालूम है उनको। तो हमने बोले हमको नहीं मालूम। तो आप क्या चाहती हैं, अब क्या करना है आपको? उनको हाँ, जेल आप में। फिर कैसे भागे उसके घर से? ऐसे उनकी गेट करा था, मैंने सोचा मैं नहीं रहूँगी, बार बार परेशान करता कि किडनी उडनी निकाल ले, तो इसलिए मैं सोच के भाग गई। अच्छा, आपको ये डर था कि किडनी ना निकाल ले, ये डर था आपको? हाँ। ब्लड ग्रुप पूछा इसलिए? हाँ। देखिए, छोटी सी बच्ची है, इतनी समझ है कि कहीं किडनी ना निकाल ले, किसी तरह से इनको कुछ और ना किया जाए, ये डर से भाग गई घर से। लेकिन आगे की कहानी क्या? जब भागी तो आप गई कहाँ थी? मैं ट्रेन में बैठी थी। हाँ। तो ट्रेन पे बैठ करके मैंने ट्रेन से उतरी, दूसरा ट्रेन में बैठी थी, एक लड़की मेरे पीछे थी। तो बोली दे तेरी मम्मी की तरह, मैंने बोली पीछे है। तो बोली दे नहीं है तेरी मम्मी तेरे साथ, मैंने बोली है। तो फिर वो लड़की चली गई। फिर दूसरी मौकी बोली दे तुम पुलिस के पास चलो, तुझे कभी से देखती हूँ, तेरी मम्मी नहीं है, तू ट्रेन में अकेले बैठी है। तो मुझे पुलिस के पास ले गई, पुलिस ने मुझे सारा बात पूछा, मैंने बताई उनको, और उन्होंने जा करके मुझे वहाँ पे छोड़ी। फिर पुलिस कहाँ ले गई आपको? वह पुलिस से सब मतलब मेरी वैसी में पुलिस जो उससे बात करवाई। हाँ। वो बोली तो तुझे 2-3 दिन में घर छुड़वाऊंगी। फिर घर कब पहुंची आप? 9 महीना बाद। अभी आप 1.5 महीने आप थी, तो 9 महीना कैसे हुआ आपको? यहाँ पे थी ना, मतलब बालिका गृह में। बालिका गृह में थी आप? हाँ। अच्छा, बालिका गृह में कैसे रहती थी आप? बालिका गृह में अच्छी। सब ठीक था? हाँ। आप ये बताइए कि अब क्या चाहती हैं आप? इंसाफ क्या चाहिए आपको? कौन चीज़ का? मतलब आपको क्या चाहिए? उस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आपको लेकर के गया था, मारपीट किया है, उस पर कार्रवाई, सजा मिलनी चाहिए उसको? हाँ। क्या सजा चाहती हैं आप? उनको जेल भिजवाना चाहती हूँ। जेल भेजना चाहती हैं आप? हाँ। और कुछ आपके साथ क्या है तो वो भी आप बताएं। नहीं, और कुछ नहीं। और कोई चीज़ नहीं है आपके साथ? नहीं। मारपीट इसके अलावा? नहीं। सब ब्लड ग्रुप पूछा गया आपसे? हाँ। आप चाहती वो जेल जाए? हाँ। बस यही इंसाफ चाहिए आपको? हाँ। अगर आपको उनके पास भेजा जाएगा तो क्या आप जाएंगी फिर से? नहीं। कभी नहीं जाएंगी? नहीं। ठीक है। आप पढ़ना लिखना चाहती हैं? हाँ। ठीक है। मैं आपको बताती चलो, आप सामने आए अब। इधर ही बेटा।
शाहिद रजा साहब मौजूद हैं, हालांकि जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं पूर्णिया जिला से। सर, आप ये बताएं कि इस छोटी सी मासूम बच्ची को, जो स्टोरी मैंने सुनी, जो आपने बताया, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इस बच्ची को लाने में आपको। सबसे पहले न्यूज़ विन का मैं बहुत आभारी हूं, जो इतनी दूर से आकर बिल्कुल इस न्यूज़ को आप नेशनल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बच्ची बायसी विधानसभा अंतर्गत सुरी गांव एक गांव है, यहाँ से बायसी से 3 किलोमीटर के आसपास दूरी है उस गांव की। तो ये बच्ची के माँ बाप नहीं है, जो बच्ची का आपने इंटरव्यू लिया, नाम तो उजागर करना अच्छी बात नहीं है। इस बच्ची को के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, नाना और मामू परवरिश करते थे इसके। इस बीच में उसकी मौसी कटिहार जिला अंतर्गत तिलता एक प्रखंड है, उसके बगल में लोहागरा एक गांव है, वहाँ के एक सोहेल नामक जो ठेकेदार हैं, इस बच्ची को बेटी बनाकर लेके गए थे। करीब 1.5 माह अपने घर में लेके गए, अत्याचार बहुत ही ज़्यादा किया, जैसे बच्ची ने बताया आप बीती हम लोगों को। उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी ये है, जो उसकी पत्नी इस बच्ची से ब्लड ग्रुप बार बार पूछना और टॉर्चर करना, ये क्या दर्शाता है? ये तो हमारी जो आशंका है, हम जैसा हमारी सोच जहाँ तक जाती है, इस बच्ची का किडनी वगैरह वो लोग निकाल के कहीं ना कहीं बिक्री करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जब ये मामले ये बच्ची के महाराष्ट्र में रहने बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्ची को जब पुलिस वहाँ की पेश करती है और बच्ची को शेल्टर होम पहुँचाया जाता है, पिछले वर्ष नवंबर की ये कहानी है। हमारे संज्ञान में जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष श्री गुलाम नबी साहब हमारे संज्ञान में देते हैं, पिछले महीने के 5 तारीख को, जून के 5 तारीख को। मैं यहाँ से क्या बोल रहे हैं, जो पूर्णिया बाल संरक्षण इकाई गया, जाने के बाद उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, वो उस रिपोर्ट को यहाँ से बच्ची के मामू नाना पूरा डिटेल देने के बाद महाराष्ट्र भेजा गया। फिर ये फॉलोअप होता रहा हम लोगों के जरिए, अब कब आ रहा है, टिकट भेजा, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अंत में पिछले महीने, इस महीने के 9 तारीख को बच्ची को मतलब लाया गया और टिकट कंफर्म हुआ। होने के बाद बच्ची को CWC पूर्णिया के समक्ष पेश किया गया। दुर्भाग्य ये था 11 तारीख के दिन जो CWC पूर्णिया की जो चेयरमैन और एक मेंबर है, वो मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो कमेटी बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। बहुत मेहनत के बाद कलेक्टर साहब और OSD साहब को बोलने के बाद वो कमेटी बनी। परसों बच्ची को हम लोग सकुशल अप्रूवल लेकर बाल कल्याण समिति से बच्ची को बालिका गृह कटिहार से हम लोग बहिफाजत लाके उसके गार्जियन के सपुर्द किए हैं। इससे पूर्व की भी बहुत सारी घटनाएं हैं। कईयों बच्चों को क्या कहना चाहूँगी, क्या बच्ची का मेडिकल चेकअप हुआ है कुछ? नहीं, इस प्रकार की कोई चेकअप तो आज तक नहीं हुई है यहाँ पे, बट इतना इनके मामा और नाना हमें और हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बच्ची को बाल संरक्षण इकाई की जो निदेशक है बेबी रानी मैडम को हम लोग एक आवेदन देंगे और गुहार लगाएंगे, जो उस ठेकेदार को बुला के पूछा जाए और इस बच्ची के साथ इंसाफ हो। बच्ची का परवरिश ठीक ठाक से होना चाहिए, ब्याह शादी होना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। बच्ची अनाथ है, माँ बाप नहीं है बच्ची के जी। और इस संदर्भ में हम वो अनुमंडल पदाधिकारी महोदया श्रीमती कुमारी तोसी जी के भी संज्ञान में हम इसको दिए थे, तो मैडम ने कहा जो परवरिश योजना चलती है बिहार सरकार की तरफ से, वो उसका लाभ बच्ची को दिलाइए। तो हम लोग इसके लिए भी कोशिश करेंगे 1000 रुपये महीना सरकार की तरफ से बच्ची को मिले। तो आगे कार्रवाई, जैसे बच्ची मांग कर रही है कि सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जेल भेजना है, ये तो सबसे पहली बात है। अगर आप पैसे वाले हैं, किसी भी गरीब को ले जाकर वहाँ प्रदेश में ले जाके खटा रहे हैं और बच्ची नाबालिग है, तो ये तो कानूनी अपराध है। हिंदुस्तान के कानून में बिल्कुल बच्चे को आप कहीं खटवा नहीं सकते हैं, या ये बिल्कुल अपराध है जिसकी घोर निंदा हम लोग बिल्कुल करते हैं। और माँ बाप बच्ची का नहीं है, इस हिसाब से बच्ची को ले जाकर टॉर्चर करना, ये तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए आदमी को। ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया और हम लोग बिल्कुल नेक दिल से इलाके के लोगों की मदद करते हैं। इस मुहिम को कामयाब करने में प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री मास्टर मुजाहिद आलम साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जगह जगह फ़ोन कर बच्ची को मतलब छुड़ाने के लिए गुहार भी लगाए हैं और बहुत जगह दिशा निर्देश भी दिया गया था, और जिस हिसाब से सर का आदेश होता था हम लोग उस हिसाब से काम करते थे। मुजाहिद साहब बिल्कुल यहाँ के गरीब जनताओं की आवाज़ है और गरीबों के मसीहा हैं।
आप बताएं, बच्ची पूरी कहानी जो उनके साथ हो वो बता पाई हैं। आप ये बताएं कि बच्ची को आपके घर से कब लेकर के गया। जैसा कि मेरी बात हुई है ऑडियो कॉल के जरिए, उन्होंने बताया, सोहेल जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके मामा नाना सबसे पूछकर गोद लिया गया था इस बच्ची को। उसके बाद बच्ची भाग गई वहाँ से। आप पूरी कहानी बताएं। नहीं, हम लोग को तो कोई मालूम नहीं है। वो जो आया था उसका ससुर आया था, हम लोग को कोई मालूम नहीं था। इसका खाला जो है तो खाला बोला जी हम अपने पास ले आकर के 15-20 दिन रखेंगे। तो हम लोग सोचा जी मतलब कि अपना खाला है तो चलो ले जाइए। ले आने के बाद वहाँ क्या हुआ, जो खाला उसका मतलब क्या जो ठेकेदार का ससुर से बातचीत करके वो लोग चुपे चाप वहाँ से भिजवा दिया। भेजने के बाद हम लोग को तकरीबन मतलब कि 15-16 दिन के बाद मालूम हुआ देने बच्चा को ये बम्बई भेजा गया है। तो हम लोग सोचे थे बच्चा को क्यों भेजे, तो बोला जी नहीं वो अपना बेटी बना करके रखने चाहता है और मतलब उसका बेटी नहीं है, 2 बेटा है, तो उसका परवरिश करेगा, उसका ब्याह शादी जितना भी है दहेज जो भी लगेगा वो अपने से करेगा, तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ बम्बई जाने के बाद तब ये बच्ची हम लोग को उसका ये सोहेल ठेकेदार उसका पत्नी हम लोग को बोला, बोले जब ऐसे करने चाहता है, इसका यहाँ कोई नहीं है, मामा लोग है तो उसका भी परिवार बहुत ज़्यादा है, ये बच्चा का तो माँ बाप भी नहीं है, नानी भी मर गया, नानी रहता तो कोई बात ही नहीं होता, बच्चा रहता है यहाँ। तो इसलिए हम लोग सोचे थे चलो कोई बात नहीं, उसका परिवेश कर देगा तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छा है। ठीक है। और उसके बाद मतलब कि हम लोग को और कुछ बात नहीं बोला। जब ये कांड हुआ, जब बच्ची भाग करके के घर तक पहुंची है किसी तरह से, शाहिद जी इनको लाए, सभी मास्टर मुजाहिद साहब मदद किए पूरी तरीके से, बच्ची आपके घर तक पहुंच गई है, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहते हैं जो मतलब कि जैसे परवरिश होना चाहिए इसका, वैसे उसका परवरिश कर दे। ब्याह रहने खाने पीने का ब्याह शादी है उसका, शादी उदी दिलाने का जैसे वो बच्ची करके ले गया था उतना खर्चा पानी उसको दे दे, उसका जान छुट्टी। तो क्या आप चाहते हैं कि सोहेल जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बेटी बनाकर ले गए थे वो मुआवजा दे, बच्ची की शादी से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर? हाँ, वो सब खर्चा पानी उसको देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, वो खर्चा पानी दे। उसका शादी का भी बातचीत किया था ना, तो उसका शादी उदी सब दिलाएंगे, दहेज जो भी लगेगा उतना खर्चा उर्चा सब हम करेंगे, तो वैसे खर्चा पानी दे दे बस। उसके अलावा उसका उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये कहे कि बच्ची को मैं लेकर के आया, 1.5 महीने तक रखा और बच्ची भाग गई तो मैं कुछ नहीं दूंगा, तो आप क्या जवाब है आपके पास? तो फिर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा उसका। क्या कानूनी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? केस करेंगे। केस करना चाहते हैं? हाँ, केस करेंगे। जब बच्चे को मतलब कि जैसे ऐसे ले गया और ले आकर के उसको बच्चे को मारपीट कर रहा था, यही कारण से मतलब बच्चा वहाँ से भाग गई। बच्ची चाहती कि वो आदमी यानी कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा जाए। हाँ, बच्ची तो वही चाहती है, तो ऐसे नहीं करेंगे, उसका खर्चा पानी दे देगा तो कोई बात नहीं है, नहीं यदि खर्चा पानी देगा तो लास्ट में वही करेंगे जो बच्ची बोल रहा है, तब वही करना होगा। हाँ, वही करना होगा। मोहम्मद वकील साहब, आप ये बताएं, बच्ची जो कहानी आप बीती बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है और ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा था बार बार सोहेल की वाइफ द्वारा, तो आपको क्या आशंका लगती है, क्या हुआ होगा इस बच्ची के साथ? बच्ची तो नाबालिग है जी, इस वजह से उसको लेके गया तो रखना चाहिए। अब किस हालत पर उसको चला गया बम्बई या कहीं चला गया, तो अभी बच्ची जो मिल गया, बच्ची वाले को जो आ गया, चाहे मामा हो या कोई भी हो, मिल गया, तो वो जो लेके गया जो ठेकेदार, उसको परवरिश चाहिए, उसके लिए इंसाफ चाहिए, वही शादी ब्याह का। शादी ब्याह होना चाहिए ना। लड़की है, मौलिया है, बाप माँ नहीं, कोई नहीं है ना, कोई किसी का हमारा हो किसी का हो, तो उसके लिए परवरिश होना चाहिए, उसके लिए शादी ब्याह के लिए मुआवजे की मांग करते हैं आप? जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर आइए बेटा, इधर आइए। तो ये छोटी सी नाबालिग बच्ची है जिसे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने घर तक रखा गया और 1.5 से 2 महीने तक उसको रखा गया था, लेकिन जो भी चीज़ें मैं ऑडियो कॉल के ज़रिए जो मैंने बात की है उसमें साफ झूठ बोला गया कि नहीं, नाना से पूछकर, इनके मामा से पूछकर, उनकी इजाज़त लेकर बच्ची को अपने घर पर रखा गया, लेकिन सरासर ये चीज़ें गलत साबित हुई हैं। इस मासूम का मानना है कि अगर मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ और मुझे लेकर के गया काम को लेकर या बेटी समझकर, तो बेटी की तरह मेरी परवरिश नहीं की गई और मेरे साथ मारपीट भी हुआ है और बहुत परेशान भी किया गया, इनके साथ कई बार पिटाई हुई है। बच्ची ने अपना दर्द बयां किया। अब बच्ची का मानना है कि इनके रहने खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो पूरी तरीके से सोहेल द्वारा किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्टर बेटी मानकर ले गए थे। और बच्ची जो साफ कहती है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और बच्ची को ये शक और ये डर ज़रूर था कि बार बार उसकी वाइफ द्वारा पूछा जा रहा था कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो इस बच्ची को ये खौफ सता रहा था कि कहीं किडनी बेच लिया जाए या मुझे बेचा जाएगा, इसलिए बार बार उनकी वाइफ ये सब कुछ पूछ रही थी। इस वजह से बच्ची मौका देखते हुए मां से भागी है।